1947 में कश्मीर पर संयुक्त राष्ट्र का प्रस्ताव। दोस्तों 1947 में जो भारत का मुद्दा था उसके ऊपर जो यूनाइटेड नेशंस का वो रिजोल्यूशन था वो क्या रहा, इसके बारे में अपन बात करेंगे। दोस्तों इसका रेफरेंस में अभी फ़िलहाल में जो जम्मू एंड कश्मीर की जो सिचुएशन है उसको लेकर बोलूँगा। दोस्तों क्या भारत ने कश्मीर मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र से संपर्क करने के लिए गलत रास्ता चुना था? इस सवाल पर काफ़ी बहसें हो चुकी है। 2019 में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि यदि नेहरू ने इस मामले को संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 35 के बजाय अनुच्छेद 51 के तहत संयुक्त राष्ट्र में ले जाया होता तो इसके परिणाम अलग हो सकते थे। तो दोस्तों जानते हैं आज दोनों ही रिजोल्यूशंस जो आर्टिकल्स हैं संयुक्त राष्ट्र के, उनके बारे में जो चार्टर 35 और चार्टर 51 है यूनाइटेड नेशंस के, उसके बारे में जानते हैं। जो आर्टिकल 35 है वो कहता है कि अनुच्छेद 35 में केवल यह प्रावधान है कि संयुक्त राष्ट्र का कोई भी सदस्य किसी विवाद को सुरक्षा परिषद या महासभा में ले जा सकता है, जबकि जो आर्टिकल 51 वो कहता है इस अनुच्छेद के अनुसार यदि संयुक्त राष्ट्र के किसी सदस्य के ऊपर हमला किया जाता है तो उस सदस्य को जब तक कि सुरक्षा परिषद द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा बनाए रखने के लिए आवश्यक उपाय नहीं किए जाते, व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से आत्मरक्षा का अंतर्निहित अधिकार है। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक सुरक्षा परिषद द्वारा कोई सहायता प्रदान नहीं की जाए तब तक उसको ये पूर्ण रूप से अधिकार है कि वो व्यक्तिगत रूप से या किसी ग्रुप में अपनी आत्मरक्षा कर सकता है। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र के संकल्प 47 के बारे में क्या है? दोस्तों ये जो रिजोल्यूशन है 47 ये उसी से संबंधित है, जम्मू और कश्मीर से। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का जो संकल्प 47 यानी कि रिजोल्यूशन नंबर 47 ऑफ द यूएनएससी जम्मू और कश्मीर राज्य पर विवाद के संबंध में भारत सरकार द्वारा जनवरी 1948 में सुरक्षा परिषद में की गई शिकायत पर केंद्रित है। अक्टूबर 1947 में पाकिस्तानी सेना के सैनिकों द्वारा सादे कपड़ों में और कबीलाइयों के रूप में हमला करने के बाद कश्मीर के शासक महाराजा हरि सिंह ने भारत से सहायता मांगी और भारत के साथ राज्य के विलय पत्र यानी कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर किए थे। कश्मीर में हुए पहले युद्ध जो कि 1947 से 1948 के बीच में था, उसके बाद भारत ने कश्मीर में जारी संघर्ष को सुरक्षा परिषद के सदस्यों के ध्यान में लाने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से संपर्क किया था। इस मामले का निरीक्षण करने वाले जो यूनाइटेड नेशंस के सदस्य थे वो कौन देश थे? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इस मामले का निरीक्षण करने हेतु संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के साथ 6 अन्य सदस्यों को शामिल करते हुए जांच परिषद के आकार में वृद्धि की। इस जांच परिषद में 5 स्थायी सदस्यों चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका और रूस के अलावा नॉन परमानेंट मेंबर्स अर्जेंटीना, बेल्जियम, कनाडा, कोलंबिया, सीरिया और यूक्रेनी सोवियत समाजवादी गणराज्य भी शामिल थे। अब इस पूरे डेवलपमेंट की जो इवेंट्स हुई है, जो घटनाक्रम हुई है 1948 से लेकर अब तक की, वो अपने इसमें देखेंगे। इस मामले पर भारत का ये कहना था कि वह जम्मू कश्मीर में जनमत संग्रह करने के लिए तैयार है। जनमत संग्रह में लोगों की इच्छा जानने और मतदान के परिणामों को स्वीकार करने के लिए एक विशिष्ट प्रस्ताव पर सभी मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से मतदान किया जाता है। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में हो रही लड़ाई में अपनी संलिप्तता से इनकार किया और उल्टे भारत पर आरोप लगाया। इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा रिजोल्यूशन नंबर 39 जो कि 1939 के तहत सुविधाओं की दृष्टि से शांति और व्यवस्था की बहाली और एक जनमत संग्रह कराने के लिए दोनों सरकारों द्वारा एक दूसरे के सहयोग से और साथ में कार्य करते हुए कहा गया और इसके अतिरिक्त आयोग को संकल्प के तहत की गई कार्रवाई के बारे में सुरक्षा परिषद को सूचित करने का निर्देश दिया गया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने संघर्ष को समाप्त करने और जम्मू कश्मीर भारत
क्या पाकिस्तान में शामिल होगा या नहीं, इसका निर्णय करने हेतु स्वतंत्र और निष्पक्ष जनमत संग्रह के लिए स्थितियां बनाने का भी आदेश दिया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने पाकिस्तान को क्या करने का आदेश दिया, आइए जानते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने पाकिस्तान को लड़ाई के उद्देश्य से राज्य में घुस चुके अपने कबीलाई लड़ाकों और पाकिस्तानी नागरिकों को वापस बुलाने तथा भविष्य में घुसपैठ को रोकने के लिए और राज्य में लड़ाई जारी रखने वालों को सामग्री सहायता प्रदान करने पर रोक लगाने का आदेश दिया। सुरक्षा परिषद द्वारा पाकिस्तान को शांति और व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने का भी आदेश दिया गया था। भारत के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जो आदेश थे वो कुछ इस प्रकार थे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा भारत के लिए अधिक व्यापक आदेश जारी किए गए। सुरक्षा परिषद ने कहा कि पाकिस्तानी सेना और कबायली लड़ाकों के राज्य से हटने और लड़ाई बंद होने के बाद भारत को जम्मू कश्मीर से सेना वापस बुलाने और कानून व्यवस्था के नागरिक रखरखाव के लिए आवश्यक न्यूनतम सेना को एक निश्चित समय तक तैनात रखने हेतु एक योजना प्रस्तुत करने का आदेश दिया। भारत के लिए सैन्य उपस्थिति को न्यूनतम संख्या तक कम करने के लिए उठाए गए कदमों की स्थिति से अवगत कराने का आदेश दिया गया था तथा आयोग के साथ परामर्श के बाद राज्य में शेष सैनिकों की व्यवस्था करने के लिए कहा गया था। अन्य निर्देशों के बीच भारत को इस बात से सहमत होने का आदेश दिया गया था कि जब तक जनमत संग्रह प्रशासन यानी कि प्लेबिसाइट एडमिनिस्ट्रेशन को राज्य बलों और पुलिस पर निर्देश और पर्यवेक्षण की शक्तियों का प्रयोग करना आवश्यक नहीं लगता, तब तक इन सैन्य बलों को जनमत संग्रह प्रशासक यानी कि प्लेबिसाइट एडमिनिस्ट्रेशन की सहमति प्राप्त क्षेत्रों में रखा जाएगा। सुरक्षा परिषद ने भारत को कानून और व्यवस्था हेतु स्थानीय कर्मियों की भर्ती करने और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करने का भी निर्देश दिया। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के जो रिजोल्यूशन 47 था उस पर भारत और पाकिस्तान की अलग अलग प्रतिक्रियाएं थी। तो दोनों की प्रतिक्रियाएं अपन जानते हैं एक एक करके। दोनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव नंबर 47 यानी कि रिजोल्यूशन नंबर 47 को खारिज कर दिया और भारत ने इसकी प्रतिक्रिया कुछ इस प्रकार की। भारत का तर्क था कि प्रस्ताव में पाकिस्तान द्वारा सैन्य आक्रमण की अनदेखी की गई थी और दोनों देशों को एक समान राजनयिक आधार पर रखना, पाकिस्तान की आक्रामकता तथा कश्मीर के महाराज हरि सिंह द्वारा विलय पत्र पर किए गए हस्ताक्षर संबंधी तथ्यों को अनदेखा करना था। भारत ने उस प्रस्ताव की उस शर्त पर भी आपत्ति जताई जिसके तहत भारत को राज्य में सुरक्षा के लिए आवश्यक सैन्य उपस्थिति बनाए रखने की अनुमति नहीं दी गई थी। प्रस्ताव के तहत गठबंधन सरकार बनाने के आदेश ने जम्मू और कश्मीर रियासत के प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला को भी मुश्किल स्थिति में डाल दिया। भारत का यह भी मानना था कि जनमत संग्रह प्रशासक यानी कि प्लेबिसाइट को प्रदान की गई शक्तियों ने राज्य की संप्रभुता को कम करती है। भारत यह भी चाहता था कि पाकिस्तान को जनमत संग्रह के संचालन से बाहर रखा जाए। इसकी प्रक्रिया पाकिस्तान ने कुछ इस प्रकार की। दूसरी ओर पाकिस्तान ने कश्मीर में भारतीय बलों की न्यूनतम उपस्थिति बनाए रखने संबंधी प्रस्ताव के आदेश पर भी आपत्ति जताई। पाकिस्तान राज्य सरकार में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के लिए समान प्रतिनिधित्व चाहता था। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में प्रमुख पार्टी थी। और दोस्तों इस प्रकार से दोनों देशों ने इसके प्रति अपनी रेस्पॉन्स दी और इसका जो अंतिम कंक्लूजन, जो अंतिम परिणाम वो इस प्रकार से है कि जो रिजोल्यूशन नंबर 47 है उसके प्रावधानों से अपने मतभेदों के बावजूद भारत और पाकिस्तान दोनों ने संयुक्त राष्ट्र आयोग का स्वागत किया और इसके साथ काम करने के लिए सहमत हुए। दोस्तों कैसे लगा आपको ये पूरा एनालिसिस, कमेंट करके जरूर बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। जय हिंद।